हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद गोविंद। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th की इंग्लिश की बुक बिहाइव से। सेकंड चैप्टर है आपका द साउंड ऑफ म्यूज़िक। इसका सेकंड पार्ट है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसके 7th पैराग्राफ हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम 8th पैराग्राफ से शुरू करेंगे इसे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। बिस्मिल्लाह खान जी ने बहुत सारी यादगार परफॉर्मेंस कार्यक्रम किए हैं, बोथ इन इंडिया एंड एब्रॉड, भारत में भी और विदेश में भी। मेमोरेबल क्या होता है? यादगार। हिज फर्स्ट ट्रिप क्या होता है? यात्रा। एब्रॉड वाज अफगानिस्तान। कह रहा है हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग जहीर शाह वाज सो टेकन इन बाय द मैस्ट्रो दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट एंड अदर सैवनियर। तो यहाँ बता रहा है उसे उनकी जो पहली यात्रा थी वो अफगानिस्तान के लिए थी, जहाँ राजा किंग जहीर शाह ने वॉज सो टेकन इन बाय मीन्स उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। मैस्ट्रो का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है। मैस्ट्रो का मतलब है किसी चीज़ में महारत हासिल करने वाले व्यक्ति को मैस्ट्रो कहा जाता है। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्सियन कारपेट। उन्होंने उसे एक बेशकीमती पर्सियन कारपेट भेंट किया था। एंड अदर सैवनियर मीन्स और अन्य यादगार उपहार भी उन्हें दिए थे। सैवनियर क्या होता है? यादगार उपहार देना, मीन्स किसी को निशानी अपनी भेंट करना। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक। कह रहा था किंग ऑफ अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के राजा वाज नॉट ओनली वन, केवल वही नहीं थे, टू बी फैसिनेटेड जो उनसे प्रभावित थे। किससे? बिस्मिल्लाह खान म्यूज़िक, बिस्मिल्लाह खान के संगीत से। ठीक है, केवल अफगानिस्तान के राजा ही बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से प्रभावित नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर, जो फिल्म के निर्देशक हैं विजय भट्ट, जो कि विजय भट्ट है उनका नाम है, वाज सो इम्प्रेस्ड, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट द फेस्टिवल, जब उन्होंने बिस्मिल्लाह खान को एक उत्सव में उनकी शहनाई को सुना था। दैट ही नेम्ड अ फिल्म, उन्होंने अपनी फिल्म का नाम दिया आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी शहनाई। मीन्स उनके जो जिससे उस शहनाई के नाम पर, इंस्ट्रूमेंट से मतलब यहाँ पर किससे है, जो शहनाई वो बजाते थे, उसके ऊपर उन्होंने नाम दिया था गूंज उठी शहनाई अपनी फिल्म का। द फिल्म वाज हिट, फिल्म बहुत अच्छी चली, ये हिट हो गई। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन, तो कह रहा है एक अन्य बिस्मिल्लाह खान की कंपोजिशन मीन्स रचना पर दिल का खिलौना है टूट गया। दूसरी रचना क्या थी उनकी? दिल का खिलौना है टूट गया। टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर, तो क्या कह रहा है उनकी एक अन्य धुन जो है जिसने चार्ट बस्टर का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड तोड़ देने वाला। तो क्या है, उन्होंने देश में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस, इस ह्यूज सक्सेस क्या है? बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत बड़ी सफलता के पश्चात, डिस्पाइट के बावजूद, तो इतनी बड़ी सफलता के बावजूद भी इन द सैल्यूड वर्ल्ड, तो क्या करा इस फिल्मी दुनिया के संसार में बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूज़िक वर्ल्ड लिमिटेड टू टू, तो कह रहा है कि बिस्मिल्लाह खान का वेंचर जो कार्य है वो फिल्मी दुनिया में या फिल्मी म्यूज़िक में केवल 2 तक ही सीमित रहा। लिमिटेड मीन्स सीमित रहना, 2, क्योंकि उन्होंने 2 से ज़्यादा फिल्मों में काम आगे नहीं किया। पहली कौन सी थी? विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई। एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर, क्या नाम था उसका जो उन्होंने जिसमें काम किया था? दूसरा सनाधि अपन्ना वो दूसरी ऐसी मूवी थी कि जिसमें उन्होंने काम किया था, जिसके आई जस्ट कैन नॉट कम टू टर्न विद द आर्टिफिशियल। तो ये कौन कह रहा है? ये बिस्मिल्लाह खान जी कह रहे हैं कि
आई कैन नॉट कम टू टर्न विद द आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल क्या होता है आपका? बनावटी। क्या कह रहा है वो? बनावटी चीज़ों के लिए नहीं है, बनावटी चीज़ों में काम नहीं कर सकते। एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड, और वही फिल्मी दुनिया की चमक के लिए काम नहीं कर सकते। ही सेज विद एम्फेसिस, उन्होंने दबाव देते क्या हुए कहा। एम्फेसिस क्या है? दबाव देना या जोर डालकर कहना। अवार्ड एंड रिकग्नाइशन केम बैक थिक एंड फास्ट। तो रिकग्नाइशन क्या होता है? वो पहचान। अवार्ड क्या है? पुरस्कार। क्या है? पुरस्कार और पहचान उनके पास थिक मीन्स बहुत बड़ी तादाद में, एंड फास्ट बहुत तेज़ी से आए। तो अवार्ड और पहचान उनके लिए बहुत जल्दी ही, बहुत ऊंची अवस्था में, बहुत गहरी अवस्था में आए और बहुत जल्दी आए। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिगियस लिंकन सेंटर हॉल। लिंकन सेंटर हॉल मीन्स प्रसिद्ध सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यहाँ देखिए क्या कहना चाह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में जो प्रसिद्ध लिंकन सेंटर हॉल है, वहाँ पर बिस्मिल्लाह खान जी ऐसे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें इनविटेशन मिला, जिन्हें परफॉर्मेंस के लिए वहाँ आमंत्रित किया गया। नेक्स्ट है आपका, ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन। उन्होंने अन्य एक्सपोजिशन में भी, संसार के अन्य क्षेत्रों में भी परफॉर्मेंस किया। कहाँ पे? इन मॉन्ट्रियल में उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था। इन द कैनास आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। इन जगहों पे भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली। वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इंटरनेशनली क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने ज़्यादा जाने लगे दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वॉज नेम्ड आफ्टर हिम। तो एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर दे दिया गया। तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इसका नाम था तेहार मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। ऑडिटोरियम क्या होता है? एक सभागृह। पैराग्राफ नंबर 10 पढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड लाइक द पद्मा श्री एंड द पद्मा भूषण एंड द पद्मा विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। तो क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पुरस्कार, जो भारत के राष्ट्रीय पुरस्कार हैं, पद्मश्री, पद्मा विभूषण, पद्मा विभूषण, उन्हें दिए गए। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, मीन्स भारत का सबसे श्रेष्ठ नागरिक अवार्ड है ये, द भारत रत्न। तो कह रहा है 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, जिसका नाम है भारत रत्न। विद द कवर्टेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट। कह रहा है इस प्रतिष्ठित, कवर्टेड क्या होता है? प्रतिष्ठित अवार्ड को अपने सीने से लगाते हुए, हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, और उनकी आँखों में एक अद्भुत चमक थी। रेयर मीन्स अद्भुत, दुर्लभ, अद्भुत चमक थी। ही सैड, उन्होंने कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज़, जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ वो यही है, टीच योर चिल्ड्रन म्यूज़िक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं। दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह भारत का, हिंदुस्तान का सबसे रिचेस्ट क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध ट्रेडिशन मीन्स रीति रिवाज या परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न और म्यूज़िक, यहाँ तक कि हमारा जो पश्चिमी देश हैं, हमारे पश्चिमी देश मीन्स विदेश हैं, वो भी यहाँ म्यूज़िक सीखने के लिए आते हैं। सिर्फ भारत से ही नहीं जाते, पश्चिमी जो व्यक्ति हैं वो भारत में आते थे सीखने के लिए। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो क्या कह रहा है? पूरे संसार का भ्रमण करने के पश्चात, ऑल ओवर द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार का भ्रमण करने के पश्चात, खान साहब एज ही इज़ फॉन्डली कॉल्ड, जैसे कि उन्हें जाना जाता था खान साहब के नाम से,
इज एस एक्सीडिंगली, और वो कहते हैं फॉन्ड ऑफ बनारस, वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, शौकीन थे या प्रभावित थे किससे, बनारस से, एंड डुमराव जो उनका पैतृक गांव था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑन द वर्ल्ड ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी। तो क्या कह रहा है, वो उसे संसार के सबसे सुंदर कस्बे या टाउन का शहर के बारे में रूप में जानते थे। A student of his once wanted to head a शहनाई स्कूल इन द USA। तो क्या कह रहा है, एक छात्र जो उनका स्टूडेंट था वह चाहता था कि यूएस के एक स्कूल हो जिसमें शहनाई का स्कूल बनाया जाए, जिसमें उन्हें एक हेड के रूप में, प्रमुख के रूप में वहाँ कार्य करवाना चाहता था। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस, और उस छात्र ने यह प्रॉमिस किया, वादा किया, रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। तो उन्होंने क्या कहा, वह बनारस जैसा वातावरण वहाँ बना देंगे, एटमोसफेयर वातावरण क्या करके, रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स, वहाँ पर मंदिरों को बनवा करके, वहाँ मंदिरों को बनवा करके बनारस जैसा माहौल क्रिएट कर देंगे। बट खान साहब आस्क, परंतु खान साहब ने पूछा, इफ़ यदि ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो उन्होंने पूछा क्या वह रिवर गंगा को भी वहाँ पर लेकर आ सकता है। लेटर ही इज़ रिमेंबर टू हैव सैड, बाद में उन्होंने उन्हें याद करते हुए कहा, किसको, गंगा को, दैट इज़ वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में होता हूँ, वेन एवर जब भी, आई एम इन अ फॉरेन कंट्री, जब भी मैं विदेश में, फॉरेन कंट्री में विदेश, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। तो मैं, यर्निंग क्या होता है, तड़पना, तो मैं हिंदुस्तान को देखने के लिए तड़पता हूँ। वाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, केवल बनारस के विषय में सोचता हूँ, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के विषय में। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठा ऑफ डुमराव। तो मैं डुमराव का जो मठा है उसको बहुत ज़्यादा याद करता हूँ, मिस करता हूँ। तो यहाँ एक छोटा सा इंटरव्यू है शेखर गुप्ता के साथ में इनका, तो उसको पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। व्हेन पार्टीशन हैपन, जब बंटवारा हुआ था, डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। तो आप और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने के विषय में नहीं सोचा था। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान ने कहा, गॉड फॉरबिड मी, भगवान मुझे क्षमा करे, ईश्वर मुझे क्षमा करे। लीव बनारस, बनारस को छोड़ने के विषय में, नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, मैं एक बार पाकिस्तान गया था। आई क्रॉस द बॉर्डर जस्ट टू से, केवल ये कहने के लिए मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था। आई हैव बीन टू पाकिस्तान, के मैं पाकिस्तान कभी गया हूँ, ठीक है। आई वॉज देयर फॉर अबाउट एन आवर, मैं वहाँ केवल 1 घंटे के लिए रहा। आई सैड नमस्कार टू द पाकिस्तानीज़, मैंने पाकिस्तान जिसको नमस्कार कहा। एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस, और भारतीयों को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड अ गुड लाफ, मैं हंसने लगा। तो ये छोटा सा इंटरव्यू था शेखर गुप्ता के साथ में बिस्मिल्लाह खान जी का। आगे पढ़ते हैं, 13 पैराग्राफ है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। क्या ना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन है वो बहुत ही अच्छा उदाहरण है, परफेक्ट एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, ऑफ द रिच, जो कि बहुत ज़्यादा, कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि भारत, हेरिटेज क्या होता है, कल्चर क्या है, सांस्कृतिक, हेरिटेज ऑफ इंडिया मीन्स भारत की विरासत का जो अच्छा घना सांस्कृतिक एग्जाम्पल है भारतीय परंपरा का, वो क्या है, उनका जो जीवन है अच्छा उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, तो क्या है एफर्टलेसली, क्या होता है, एफर्टलेसली, बिना किसी अब ज़्यादा जोर दे करके, बिना किसी ज़्यादा मुश्किल के,
एक्सेप्ट या स्वीकार कर सकते हैं दैट डिवोट मुस्लिम, जो एक आस्था रखने वाले मुस्लिम हैं, अपने धर्म में आस्था रखने वाले मुस्लिम हैं, लाइक हिम उनके तरह के, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, जो कि बहुत ही सामान्य रूप से प्राकृतिक रूप से शहनाई बजाते हैं, एवरी मॉर्निंग मीन्स प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, और काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो क्या करते हैं, शहनाई बजाते हैं। ठीक है। आगे इनकी मृत्यु के बारे में बताया, कहाँ पे कैसे कब हुई थी। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास अवे ऑन 21 अगस्त 2006। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 में उनकी मृत्यु हो गई, एट द एज ऑफ 90 मीन्स 90 वर्ष की अवस्था में, आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, एक लंबी बीमारी के पश्चात। ही वॉज गिवन अ स्टेट फर्नल, उन्हें एक राजकीय जो सम्मान के साथ में उनका अंतिम संस्कार किया गया। फर्नल क्या होता है, अंतिम संस्कार। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड, जो भारतीय जो सरकार है उसने डिक्लेयर किया, 1 डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग मीन्स एक दिन का राज्य शोक घोषित किया गया। तो स्टूडेंट्स ये थी आपके शहनाई और बिस्मिल्लाह खान के एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यदि अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमें आगे मोटिवेशन मिलती रहे और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाते रहें।